कई दशकों तक अंतरिक्ष को डोमेन ऑफ एक्सप्लोरेशन माना जाता रहा है। आज अंतरिक्ष शक्ति का क्षेत्र बन चुका है। सैटेलाइट्स मिसाइलों को दिशा देती हैं, स्पेस एसेट्स बैटलफील्ड की समझ को तय करते हैं और ऑर्बिट में ह्यूमन प्रेजेंस तेजी से स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस का प्रतीक बनता जा रहा है। अब भारत इस छलांग को परमानेंट करने की तैयारी में है। भारत की इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के विकास की शुरुआत कर दी है। यह भारत का अपना इंडिजिनस स्पेस स्टेशन होगा, जिसका उद्देश्य लो अर्थ ऑर्बिट में कंटिन्यूअस ह्यूमन प्रेजेंस इस्टेब्लिश करना है। पहले ह्यूमन रेटेड मॉड्यूल्स को 2028 तक लॉन्च करने का लक्ष्य है और 2035 तक इसकी पूरी तरह ऑपरेशनल होने की उम्मीद है। यह भारत को सिर्फ लॉन्च केपेबल नेशन से आगे बढ़ाकर लंबे समय तक सस्टेन्ड ऑर्बिटल पाथ बना देगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारत की स्पेस एम्बिशंस अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं। इसरो ने भारतीय इंडस्ट्री को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले ह्यूमन रेटेड मॉड्यूल के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के लिए आमंत्रित किया है, जो ऑर्बिट में भारत की लॉन्ग टर्म मौजूदगी की नींव बनेगा। करीब 400 किलोमीटर की एल्टीट्यूड पर लो अर्थ ऑर्बिट में काम करने वाला यह स्टेशन क्रूड मिशंस को सपोर्ट करेगा, साइंटिफिक पेलोड्स को होस्ट करेगा, क्रू और कार्गो स्पेसक्राफ्ट के साथ डॉकिंग की सुविधा देगा। समय के साथ इसमें लेबोरेटरीज, हैबिटेशन मॉड्यूल्स, पावर यूनिट्स और डॉकिंग नोड्स जोड़े जाएंगे, जिससे यह एक फुल्ली मॉड्यूलर और एक्सपेंडेबल स्पेस स्टेशन बनेगा। गगनयान के साथ तालमेल। ये रोड मैप सीधे भारत के गगनयान प्रोग्राम से जुड़ा है, जिसका पहला क्रूड मिशन इस दशक के अंत में होगा। गगनयान के तहत ट्रेन्ड एस्ट्रोनॉट्स ही भविष्य में स्टेशन की शुरुआती क्रू होंगे। टेक्निकली इसरो ऑर्बिटल रॉन्डेवू, डॉकिंग एक्सपेरिमेंट्स और ऑटोनोमस स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस जैसी क्षमताओं पर आगे बढ़ रहा है, जो सिविल स्पेस फ्लाइट्स के साथ साथ स्पेस सिक्योरिटी के लिए भी जरूरी है। ह्यूमन रेटिंग सबसे कठिन इंजीनियरिंग चैलेंजेस में से एक है। क्लोज्ड लूप लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, थर्मल कंट्रोल, सिक्योर डिजिटल और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। अंतरिक्ष क्षेत्र में सार्वजनिक निजी साझेदारी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए इसरो भारत के बढ़ते प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम का सहारा ले रहा है। लार्सन एंड टुब्रो और टाटा एडवांस सिस्टम जैसी कंपनियां इसमें बड़ी भूमिका निभा सकती हैं, जो भारतीय स्पेस पॉलिसी 2023 के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की दिशा दिखाता है। आज सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, चाइना और यूरोप के पास लॉन्ग ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेजेंस की क्षमता है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ भारत बिना किसी फॉरेन प्लेटफॉर्म पर निर्भर हुए इस एलीट क्लब में शामिल होगा। भारत का अंतरिक्ष स्टेशन एक रणनीतिक संतुलन। चीन का तियांगोंग स्पेस स्टेशन दिखा चुका है कि ऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे जियोपॉलिटिकल लेवरेज देता है। भारत का स्टेशन इंडो पैसिफिक और ग्लोबल साउथ में एक काउंटर बैलेंस बनेगा और नई दिल्ली को एक रिस्पॉन्सिबल कोलैबोरेटिव स्पेस पार्क के रूप में स्थापित करेगा। यहां होने वाला रिसर्च ह्यूमन फिजियोलॉजी, एडवांस मटेरियल्स, स्पेस मेडिसिन, एरोस्पेस सिस्टम्स में सिविल और डिफेंस दोनों क्षेत्रों को फायदा देगा। इसरो ने फ्रेंडली नेशंस के एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट करने की भी संभावना जताई है, जिससे यह स्पेस स्टेशन डिप्लोमेसी का टूल भी बन जाएगा। भू राजनीतिक लाभ। इस प्रोग्राम को भारत के बढ़ते स्पेस बजट का समर्थन मिल रहा है, जो 2025 में 13,000 करोड़ रुपए से पार हो चुका है। लॉन्च सपोर्ट GSLV मार्क 3 और फ्यूचर लॉन्च व्हीकल से मिलेगा। रीयूजेबिलिटी कॉन्सेप्ट्स लागत को और कम कर सकते हैं।
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि उसकी रणनीतिक अहमियत भी अलग बनाती है। आज के दौर में जब मिसाइल डिफेंस, सर्विलेंस, नेविगेशन और सुरक्षित संचार अंतरिक्ष पर तो निर्भर है, पर ऑर्बिट में मानव की उपस्थिति एक रणनीतिक बढ़त बन जाती है। जैसे जैसे चीन अंतरिक्ष में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है और अंतरिक्ष में भी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा दिखने लगी है, भारत का अपना स्पेस स्टेशन बनाने का फैसला एक साफ संकेत देता है। भारत अंतरिक्ष में नियम मानने वाला नहीं बल्कि नियम तय करने वाला बनना चाहता है। सैटेलाइट्स लॉन्च करने से लेकर ऑर्बिट में जीवन बनाए रखने तक भारत की स्पेस स्टोरी अब ऑर्बिटल स्पीड से आगे बढ़ रही है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन सिर्फ एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म नहीं, यह भारत के इरादों की घोषणा है। यह दिखाता है कि भारत मार्जिन्स ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन से बाहर निकलकर स्पेस डोमिनेंस की सेंटर ऑफ ग्रेविटी में मूव करने के लिए तैयार है। और 2035 तक जब भारतीय एस्ट्रोनॉट्स अपने स्टेशन से पृथ्वी को देखेंगे तो यह सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं होगा, बल्कि यह भारत की परमानेंट स्पेस पार्क के रूप में प्रेजेंस का भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक होगा।